पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। आसाम के तिनसुकिया और गुवाहाटी में गीता के भगवान द्वारा स्वर्णिम युग की पुनर्स्थापना विषय पर सम्मेलन। विद्वानों ने गीता के संदेशों को अंगीकार करने का किया आह्वान। कुवैत की बीके अरुणा, दिल्ली की बीके अनुसुईया, बीके पुष्पा और बीके आशा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित। श्री न्यूज चैनल भारत सरकार के अनुदान मंत्रालय समेत कई संस्थाओं का संयुक्त आयोजन। महिलाओं के उत्थान के लिए मिला अवार्ड। गुजरात के राजकोट तथा भरूच के द फ्यूचर ऑफ सॉफ्ट पावर पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। देश विदेश के ख्यातनाम लोगों ने की शक्ति के भविष्य पर चर्चा। उत्तर प्रदेश के बरेली में किसान सम्मेलन का आयोजन। शाश्वत यौगिक खेती अपनाने का आह्वान। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में मारुति सुजुकी कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम। जीवन में तरक्की के लिए मूल्यों को दे बढ़ावा। संस्था के कला एवं संस्कृति प्रभाग के स्वर्णिम संस्कृति भारत अभियान का आयोजन। गुजरात के जूनागढ़, पोरबंदर, भावनगर तथा अमरेली में भी पहुंचा अभियान। श्रेष्ठ कलाओं के विकास पर चर्चा। दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र की मनाई गई 15वीं सालगिरह। और भोपाल के टीटी नगर में संबंधों में समरसता पर सम्मेलन। गुलमोहर कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा भी व्यापार एवं उद्योग व्यवसायियों के लिए कार्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। तिनसुकिया में गीता के भगवान द्वारा स्वर्णिम दुनिया की पुनर्स्थापना विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन आसाम श्री गुरु सभा के उपाध्यक्ष सरदार कुंदन सिंह, सीआरपीएफ के कमांडेंट राजीव रंजन, प्यूरिटी मैगजीन के प्रधान संपादक बीके बृजमोहन, ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा, गीता की विद्वान बीके उषा तथा तिनसुकिया सब जोन प्रभारी बीके सत्यावती ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में आए विद्वानों ने गीता से मनुष्य के उत्थान में अहम भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान समय परमात्मा स्वयं गीता सुनाकर नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन पूरे विश्व में फैले हुए हैं, लेकिन सब मनुष्यों से बनाए हुए हैं। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में जो स्वयं परमात्मा ने बनाया, उसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। साथ ही मनुष्य के आंतरिक उत्थान में गीता के महत्व को प्रतिपादित करते हुए आज के समय में जरूरी बताया। राम राज्य में कहा जाता है कि किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता। 3 प्रकार के दुख गाए गए हैं तो राम राज्य में नहीं होते। ना तो वहाँ शरीर के दुख होते हैं, ना प्रकृति के द्वारा दुख होते हैं, और ना ही कोई धन धान्य की कमी होती है। कार्यक्रम के दौरान आए कई विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए वर्तमान समय में इसकी महती आवश्यकता बताई। परमात्मा शब्द को हमने इतना कॉमन कर लिया है, जो परमात्मा किसे कहा जाए वही हम भूल गए। साथ ही गुवाहाटी में भी गीता के भगवान द्वारा स्वर्णिम समाज की पुनर्स्थापना विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पंचकन्या धाम वशिष्ठ के आचार्य भृगुगुरी महाराज, प्यूरिटी मैगजीन के प्रधान संपादक बीके बृजमोहन, ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा तथा गुवाहाटी सब जोन प्रभारी बीके शीला की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर गीता के आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत कराते हुए विद्वानों ने कहा कि हमारे जीवन में उन्नति और तरक्की के लिए गीता का ज्ञान बहुत सार्थक है, इसलिए परमात्मा पुनः गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। गीता में ज्ञान का संपूर्ण रूप है। भारतीय धर्म में ज्ञान को 3 स्तर बनाए हैं। ये तीनों स्तर जो हैं, ये मनुष्य का जो मानव का जो है स्पिरिचुअल इवोल्यूशन है। 700 श्लोक की श्रीमद् भगवत गीता को अगर देखा जाए तो उसमें 60 से 70 श्लोक आत्मा,
मन बुद्धि के बारे में दिए गए हैं। 100 श्लोक योग के बारे में दिए गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता को युद्ध शास्त्र नहीं, योग शास्त्र माना गया है। कार्यक्रम के पश्चात सभी से राजयोग द्वारा अंतर मन से परमात्मा को पहचान शक्ति लेने का आह्वान किया गया। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन दिवस पर 7वें राष्ट्रीय महिला सम्मान अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया श्री न्यूज चैनल, इंडो यूए चैम्बर ऑफ छोटे एवं मध्यम इंटरप्राइजेस तथा भारत सरकार के अनुदान मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली समाज सेवी महिलाओं को सम्मानित किया गया। और महिलाओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए, महिला शक्तिकरण के लिए और जो कार्यक्रम में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन न्यायमूर्ति मार्कंडे काटजू, फिल्म अभिनेता राजा मुराद, आध्यात्मिक गुरु संतोष आनंद, किसान संदेश यात्रा के संपादक पंडित नरेंद्र शर्मा, आइडल इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक मोहम्मद एच सिद्दीकी की उपस्थिति में दिया गया। समारोह में ब्रह्म कुमारी संस्था कुवैत की बीके अरुणा, महिपालपुर दिल्ली सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनुसुईया, छत्तीसगढ़ की बीके पुष्पा एवं बीके आशा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उपस्थित अतिथियों ने मोमेंटो भेंट कर सम्मान देते हुए कहा कि ब्रह्म कुमारी संस्था पिछले 78 वर्षों से समाज में महिलाओं के सम्मान एवं उत्थान के लिए सराहनीय प्रयास कर रही है। जहाँ जहाँ मौका मिला और औरतों को उन्होंने दिखाया कि हम वैसे ही अच्छा काम कर सकते हैं जैसे मर्द लोग, मगर क्योंकि औरतों को शिक्षा पहले नहीं दी जाती थी, उनको दबा के रखा जाता था, इसलिए उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाई। इसके साथ ही समाज सेविका गुलनार मिर्जा, दिल्ली की एसीपी कौर, भारतनाट्यम की माला हमले को भी इस पुरस्कार से नवाजा गया। गुजरात के भरूच में द फ्यूचर ऑफ सॉफ्ट पावर के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ब्रह्म कुमारी संस्था भरूच सेवा केंद्र द्वारा रेगनेटा सेंट्रल हरिमंगल होटल में आयोजित समारोह का उद्घाटन जेबी केमिकल एवं फार्माक्यूटिकल के पूर्व निदेशक कमलेश अडानी, सरदार विद्या मंडल इंस्टीट्यूट के निदेशक जीवराज भाई पटेल, फ्यूचर ऑफ पावर कार्यक्रम के निदेशक निजार जुम्मा, समाज सेविका हर्षा दवे, भरूच सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रभा समेत कई ख्यातनाम लोगों ने दीप जलाकर किया। शहर के ख्यातनाम लोगों के बीच कार्यक्रम में अतिथियों ने जीवन की दिनचर्या तथा भारत में लौट रही सॉफ्ट पावर को आत्मसात करने के लिए आध्यात्मिक रूप से होने की अपील की। The basis of which religion is standing, that is the values which are foundation of religion, we use those values in our daily practical life, that is spirituality. When I met Brahma Kumaris, I could save a lot of money going to therapists because I could go there and get all the information and all the knowledge for free. And that's what opened up my understanding for spirituality, was going to their classes and learning what they had. इसके साथ ही विद्वानों ने कहा कि यदि जीवन में आंतरिक बदलाव चाहिए तो उसके लिए जरूरी है कि राजयोग को जीवन का हिस्सा बनाया जाए। राजकोट के संगम क्लब में द फ्यूचर ऑफ सॉफ्ट पावर अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम का आगाज किया गया, जिसका शुभारंभ राजकोट की महापौर रक्षाबेन बोलिया, द फ्यूचर ऑफ सॉफ्ट पावर के निदेशक निजार जुम्मा, लंदन के एंथनी फिलिप्स, राजकोट की क्षेत्रीय निदेशिका बीके भारती समेत देश विदेश के प्रख्यात लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सभी विशिष्ट लोगों ने धर्मों और अध्यात्म को अलग बताते हुए भारत देश को आध्यात्मिकता में सर्वोच्च स्थान बताया। 22 साल के पहले मैं ब्रह्मा कुमारी के साथ कांटेक्ट में आया, उससे हमें बहुत सीखा है और ये सीखने से मुझे मालूम पड़ा कि जो स्पिरिचुअलिटी हमारी लाइफ में हम अडॉप्ट करते हैं तो इससे हमें फायदा होता है, उनको फायदा नहीं होता और किसी को नहीं, हमें फायदा होता। इस अवसर पर भव्य रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके द्वारा भारत की विभिन्न संस्कृति की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम के अंत में राजयोग शिक्षिका बीके अंजू ने राजयोग अभ्यास द्वारा गहन शांति की अनुभूति कराई। ब्रह्म कुमारी संस्थान बरेली तथा ग्राम विकास प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम का उद्घाटन संस्था के ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके राजू, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व श्रमायुक्त सीताराम मीणा, कृषि निदेशक केपी द्विवेदी, सीडीओ शिव सहाय अवस्थी, कासगंज की प्रभारी बीके सरोज तथा धार्मिक प्रभाग की राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बीके मनोरमा समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में उपस्थित मेहमानों ने कहा कि भारत की आत्मा आज भी गांव में बसती है। यदि गांव का विकास नहीं होगा तो देश का विकास असंभव है। इसलिए गांव को सर्वांगीण विकास के लिए अध्यात्म और मूल्यों को अपनाना होगा। हम अपना काम इस तरह से करेंगे तो एक तरफ हम पैदावार बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ उसके खर्चे के लिए बीमारियों का भी न्योता दे रहे हैं। अगर वो पैसा बच जाए तो क्या कुछ हो जाए, बहुत कुछ समृद्ध किसान भाई और ग्रामीण क्षेत्र हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये सोचने की बात। खेती में केवल पैसा कमाना ही महत्व नहीं है भाइयों, पैसा कमा लेना ही लाभ नहीं है। पैसे का सही उपयोग करना और पैसे को अपव्यय से रोकना, यह आपको लाभ को बढ़ा देगा। साथ ही संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय से आए बीके राजू ने कहा कि संस्था का प्रभाग पिछले कई वर्षों से यौगिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे में इस विधि का ज्यादा से ज्यादा प्रसार करना चाहिए जिससे लोगों को इसके प्रति जागरूकता आए। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में ICSI और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए स्व सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ORC की निदेशिका बीके आशा ने अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को समाप्त करने के उपाय सुझाए। बैरियर क्या होता है? हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं। ह्यूमन बीइंग्स में आपस में तकरार हो जाती है, तो अपने बैरियर्स को नष्ट करना जरूरी है, नहीं तो आप प्रगति को नहीं प्राप्त होंगे। अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के 30 से भी ज्यादा विदेशियों ने ORC स्थित सोलार सिस्टम का अवलोकन किया तथा उसके सदुपयोग की जानकारी ली। इस अवसर पर सभी विदेशियों ने संस्था की गतिविधियों के बारे में जाना तथा प्रशंसा की। ब्रह्म कुमारी संस्था के कला एवं संस्कृति प्रभाग की ओर से आयोजित स्वर्णिम जागृति अभियान जूनागढ़ पहुंचा। इस अवसर पर शहर में रैली का स्वागत किया गया। साथ ही शहर में 2 पहिया वाहन रैली भी निकाली गई, जिसका अलग अलग संस्था के लोगों ने भव्य रूप से स्वागत किया। वाहन रैली के बाद कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय कलाकार एवं साहित्यकार भिखुदान गढ़वी, गायक राजूबाई भट्ट, कला एवं संस्कृति के मुख्यालय संयोजक बीके सतीश तथा बीके दयाल, जूनागढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके दमयंती, गामदेवी सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीहा समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने कहा कि आज की संस्कृति प्रदूषित हो रही है। ऐसे में यह अभियान निश्चित तौर से स्वर्णिम संस्कृति के लिए प्रेरणादायी बनेगा। मैं कहना चाहूंगा जो हमारे भाई बहन आज आए उनको कहेंगे कि आपको जो भी चाहिए एनर्जी मिलेगी, राजयोग का अभ्यास करें। राजयोग अद्भुत जीवन जीने की कला है। राजयोगी बनकर सीखो, फूलों जैसा मुस्कुराना। कार्यक्रम के दौरान बीके सतीश तथा बीके युगरतन ने गीतों से समा बांध दिया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम। ऐसे ही गुजरात के पोरबंदर सेवा केंद्र पर संस्थान के कला एवं संस्कृति प्रभाग द्वारा स्वर्णिम कला संस्कृति अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान का शुभारंभ डॉक्टर सुरेश गांधी, डॉक्टर जयेंद्र कारिया, कला एवं संस्कृति प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके दयाल और बीके सतीश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता, भावनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके तृप्ति समेत कई कलाकारों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम से पूर्व शहर में रैली निकाली गई, जिसमें संस्था के सदस्यों ने शिव ध्वज एवं कलश लेकर ईश्वरीय संदेश दिया। गुजरात के भावनगर सेवा केंद्र द्वारा यशवंत राय नाट्यगृह में स्वर्णिम संस्कृति जागृति अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान का उद्घाटन महापौर बाबूभाई सोलंकी, कला एवं संस्कृति प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके दयाल और बीके सतीश, भावनगर सब जोन प्रभारी बीके तृप्ति समेत कई कलाविदों ने दीप जलाकर किया।
इस अवसर पर सभी अतिथियों ने भारतीय संस्कृति व कलाओं के विकास द्वारा देश के विकास के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर बीके बहनों ने सिर पर कलश धारण कर शिव ध्वज के साथ लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा जीवन को महान बनाने पर प्रेरित किया। इस अभियान के तहत गुजरात के अमरेली सेवा केंद्र पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष कालूभाई पंसूरिया, कवि हर्षद भाई चंद्राना, प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके दयाल, भावनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके तृप्ति, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने देश की प्राचीन एवं महान संस्कृति के बारे में लोगों को अवगत कराया तथा उसे अपनाने का आह्वान किया। आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी साईं बाबा के जन्मोत्सव पर साई ट्रस्ट द्वारा रैली का आयोजन किया गया। रैली में बड़ी संख्या में शामिल लोगों को ईश्वरीय संदेश देने के लिए स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा शिव संदेश 12 ज्योतिर्लिंगम रथ यात्रा निकाली गई। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री चिन्ना राजप्पा, IT मंत्री P रघुनाथ रेड्डी, सत्य साई ट्रस्ट के सदस्य रत्नागर राजू, सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी ने रथ यात्रा में पुष्प अर्पित करके किया। मुंबई गामदेवी सेवा केंद्र पर पारसी समुदाय के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इनकम टैक्स कमिश्नर RB शुक्ला, जसलॉक अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर BK शेखर, BK आसपी सेवा केंद्र प्रभारी BK आशा, राजयोग शिक्षिका BK प्रीति समेत पारसी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम में सभी विशिष्ट लोगों ने संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी तथा संस्था से जुड़ने के बाद अपने अनुभवों को साझा किया। Always concentrate more on the positive thoughts. If you have got a positive thoughts, positive feelings, nothing can go wrong. I have noticed in my life, last 6.5 years I am in this PK. Touch wood, till today nothing has gone wrong. Because I think there is nothing like impossible. साथ ही अन्य विशिष्ट लोगों ने परमात्मा को सर्वधर्म मान्य बताते हुए उनका वास्तविक परिचय दिया। कार्यक्रम के अंत में सभी को राजयोग अभ्यास कराया गया, जिससे प्रेरित होकर बड़ी संख्या में लोगों ने ईश्वरीय मार्ग को अपनाने की इच्छा जाहिर की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से पानीपत ज्ञानमान सरोवर के निदेशक BK भारत भूषण ने मुलाकात की तथा मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों को सराहा तथा माउंट आबू आने की इच्छा जाहिर की। दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र का 15वां वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। भव्य सनातन धर्म मंदिर के ब्रह्मा हॉल में आयोजित कार्यक्रम में कस्तूरबा नगर क्षेत्र के विधायक मदन लाल, संस्था के अतिरिक्त महासचिव BK ब्रिजमोहन, सीरी फोर्ट सेवा केंद्र प्रभारी BK गीता, मालवीय नगर सेवा केंद्र प्रभारी BK सुंदरी समेत संस्था के कई पदाधिकारियों ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान संस्था से जुड़े सभी सदस्यों ने समय के महत्व को बताते हुए अपनी कमी कमजोरियों को समाप्त करने पर जोर दिया। अपने आनंद स्वरूप से नीचे आ गए, चलो खुशी स्वरूप में रहो, उसको भी हम बिगाड़ लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति सारा दिन जो मिला उसकी एक खराबी देख ली, जो मिला इसकी एक खराबी देख ली, जो मिला उसकी एक खराबी देख ली, तो आपके अंदर क्या भर गया? निश्चय में विजय है। पांडवों को कितना निश्चय था, निश्चय बुद्धि भी हो और प्रीत बुद्धि भी हो, उसको कहा जाता है पांडव। तो सदा जीवन में ये याद रखो, हम प्रीत बुद्धि और निश्चय बुद्धि बच्चे बन के चलेंगे तो हमारी सदा विजय होगी। इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा अतिथियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी BK गिरिजा समेत बड़ी संख्या में संस्था से जुड़े सदस्य उपस्थित थे। अब कुछ खबरें फटाफट। नोएडा सेक्टर 26 सेवा केंद्र पर उत्तर प्रदेश रोडवेज के नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा जोन के ड्राइवरों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तनाव मुक्ति विषय पर आधारित कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी BK शील समेत संस्था के सदस्यों ने तनाव के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की तथा राजयोग द्वारा तनाव मुक्त जीवन बनाने की सलाह दी। भोपाल के TT नगर सेवा केंद्र द्वारा संबंधों में समरसता विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। रविंद्र भवन में आयोजित इस कार्यक्रम का भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग के सचिव प्रवीण कृष्णन, प्लानिंग पीपल ग्रुप के निदेशक कर्नल खुराना, व्यापार एवं उद्योग प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका BK गीता, भोपाल जोन की निदेशिका BK अवधेश तथा वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK नीता की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ।
उत्तर प्रदेश कासगंज के फार्मेड लिमिटेड तथा ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के संयुक्त आयोजन में निःशुल्क कैल्शियम जांच शिविर का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र पर आयोजित इस कार्यक्रम में फार्मेड लिमिटेड के प्रतिनिधि सुनील कुमार एवं दिनेश बाबू ने जांच के लिए आए सैकड़ों मरीजों की हड्डियों के कैल्शियम के स्तर की जांच की तथा डॉक्टर आशीष गुप्ता ने सभी मरीजों को रिपोर्ट के आधार पर कैल्शियम स्तर को ठीक करने की सलाह दी। शिविर से पूर्व लोगों के लिए कैल्शियम जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज ने आत्मचिंतन तथा प्रभु चिंतन से मन को स्वस्थ रखने पर जोर दिया। इस अवसर पर कासगंज के कई स्थानों से लोगों ने आकर कैल्शियम की जांच कराई तथा संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए राजयोग को जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान बीके सरोज ने डॉक्टर आशीष गुप्ता को ईश्वरीय सौगात भेंट कर परमात्मा संदेश दिया। गुजरात के आहवा और सुबीर सेवा केंद्र द्वारा खुशियों भरी शाम प्रभु पिता के नाम विषय पर संगीत संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन डांग जिला वन विभाग प्रमुख डॉक्टर बी सुचिंद्रा, स्वामी पीपी, राजयोग शिक्षिका बीके मीनाक्षी समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बाल कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा लोगों का मनोरंजन कराया तथा परमात्मा को पहचान उनसे सुख का वर्षा लेने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान बीके बहनों ने अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया तथा आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाने की अपील की। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारे जीवन में तभी सुख शांति आ सकती है जब हम खुद के अंदर मूल्यों का संचार करें। भोपाल के गुलमोहर कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा रोहित नगर में व्यापार एवं उद्योग से जुड़े व्यवसायियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा इंडस्ट्रीज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद गोयल, व्यापार एवं उद्योग प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके गीता, बीके राज समेत कई लोगों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने व्यापार में सफलता के लिए अध्यात्म को अपने जीवन का अंग बनाने पर जोर दिया। इसके साथ ही देना बैंक के क्षेत्रीय मुख्यालय में भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए तनाव प्रबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके दीपा, बीके गिरीश तथा बीके रीना समेत कई लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए तथा जीवन में संतुलन के लिए आध्यात्मिकता को अपनाने की सलाह दी। गुजरात के देदियापदा में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा कई स्कूलों व कॉलेजों तथा पुलिस स्टेशन में समाज सुरक्षा तथा नैतिक मूल्यों के महत्व विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यालय माउंट आबू के बीके बालू ने उपस्थित शिक्षकों व बच्चों को नैतिक मूल्यों को धारण करने पर प्रेरित किया, साथ ही समय के सदुपयोग करने पर चर्चा भी की। हिमाचल प्रदेश धर्मशाला के द्रोणाचार्य पीजी कॉलेज में सकारात्मक चिंतन की कला विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पानीपत ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण ने शिरकत की। कार्यक्रम में बीके भारत भूषण ने कहा कि हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच हमें हर प्रकार के तनाव से दूर रखती है। इस अवसर पर कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर केएल पटानिया ने बीके भारत भूषण को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया तथा उपस्थित बच्चों से सभी बातों को अमल में लाने की अपील की। हिमाचल प्रदेश पालमपुर के गोस्वामी गणेश दास सनातन धर्म महाविद्यालय में आपदा प्रबंधन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी बहनों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में बीके भारत भूषण, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके कृष्णा ने शिरकत की। इस अवसर पर बच्चों ने प्रेरित होकर आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा विचारों को सकारात्मक बनाने का संकल्प लिया। हरियाणा पानीपत के गुरुद्वारे में विश्व नामधारी विद्यक सम्मेलन का आयोजन किया गया। नामधारी संगत ट्रस्ट मंडी द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर बीके भारत भूषण ने जीवन को सुख शांति से भरपूर करने के लिए परमात्मा को जान दिल से सच्ची प्रीत रखने को कहा। हिमाचल प्रदेश धेलू के जोगिंदर नगर सेवा केंद्र पर स्वोन्नति के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र के सदस्यों ने स्वोन्नति के लिए दुआएं लेने और दुआएं देने पर जोर दिया। उड़ीसा के राउरकेला स्थित कार्मल स्कूल का वार्षिकोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके श्वेता को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के बच्चों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों द्वारा सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर बीके श्वेता ने माता पिता और बच्चों के बीच संबंधों में मधुरता लाने के लिए आपसी समझ को बढ़ाने पर जोर दिया। उज्जैन के कोयला फाटक सेवा केंद्र पर विश्व यादगार दिवस मनाया गया। इस अवसर पर यातायात पुलिस अधीक्षक रामराज मिश्रा ने यातायात के नियमों पर प्रकाश डालते हुए उसका पालन करने की अपील की। साथ ही राजयोग शिक्षिका बीके पूनम ने उपस्थित लोगों से ट्रैफिक के नियमों का पालन करने का संकल्प कराया।
शिलांग सेवा केंद्र पर स्वोन्नति के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान बीके उषा ने स्वोन्नति के लिए स्वचिंतन करने पर जोर दिया। साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम ने प्रतिदिन सत्संग करने पर प्रेरित किया। छत्तीसगढ़ अंबिकापुर सेवा केंद्र पर 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डी हिलॉक्स पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष डीपी अग्रवाल, सरगुजा के पुलिस अधीक्षक सुंदर राजन पी, सीआरपीएफ 62 बटालियन के विजय कुमार सिंह, वन संरक्षक जेपी चंद्राकर, महायोजना के निदेशक बीके रामप्रकाश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने सत्कर्मों को बुरे समय का साथी बताते हुए श्रेष्ठ कर्म करने का आह्वान किया। ऐसे ही डी हिलॉक्स पब्लिक स्कूल में भी महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके रामप्रकाश ने बच्चों से सत्कर्म करने तथा हर परिस्थिति में मुस्कुराने की प्रतिज्ञा कराई। कर्नाटक के किड्स बीदर सेवा केंद्र पर महिला सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यालय माउंट आबू से बीके भगवान ने महिलाओं को सशक्त बनने के लिए सहनशीलता, नम्रता, मधुरता जैसे गुणों को धारण करने पर जोर दिया। इसके साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमंगला ने अपने अनुभवों द्वारा महिलाओं को सशक्त बनने पर प्रेरित किया। पंजाब के भटिंडा में तनाव मुक्ति, नशा मुक्ति एवं राजयोग मेडिटेशन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन तहसीलदार जरनैल सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश, बीके नीलम समेत कई लोगों ने किया। कार्यक्रम में आए लोगों को तनावों तथा व्यसनों से मुक्त होने के तरीके बताए, साथ ही राजयोग सीखने की भी सलाह दी। गिद्दरबाहा के कई स्कूलों एवं कॉलेजों में सकारात्मक सोच, डायबिटीज के लिए जागृति पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र की बीके रजनी ने प्रोजेक्टर के जरिए स्कूली छात्र छात्राओं को शिक्षा में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए, सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित किया। साथ ही डायबिटीज से बचने के लिए सचेत भी किया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बिहार के सासाराम में ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा शहर में सफाई अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में एसडीओ नलिन कुमार, डीएसपी अलका निरंजन चौधरी, कांग्रेस नेता शिवनारायण यादव, सेवा केंद्र प्रभारी बीके बबीता समेत कई लोगों ने भाग लेकर अभियान को सफल बनाने में योगदान दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संस्था के सदस्य उपस्थित थे। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।